Good morning, my dear students. Today is the very first class about English language. जैसा कि आप सभी जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, कोविड-19 के कारण हम रेगुलर क्लासेस अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। तो हम बात करते हैं 12th सिलेबस की। सबसे पहले आप देख सकते हो 12th क्लास का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 20% यानी 20 नंबर विद्यालय की तरफ से सत्रांक के माध्यम से जाते हैं। बाकी 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए 15 नंबर का है, जिसे रीडिंग सेक्शन कह सकते हैं आप। सेक्शन बी 25 नंबर का है, वो राइटिंग सेक्शन है। और सेक्शन सी टेक्सचुअल है, टेक्स्ट बुक्स पर आधारित है, जो कि 40 नंबर का है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो बुक्स का है, 40 नंबर की बुक्स हैं। हम सबसे पहले राइटिंग सेक्शन की, जैसा कि आप सभी जानते हो राइटिंग सेक्शन एक मेन सेक्शन है। इसमें हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए पास होने के लिए मटेरियल होता है। कहीं ना कहीं बच्चे इसकी सहायता से आगे निकलते हैं। देखो, अंग्रेजी की तैयारी अलग अलग स्टैंडर्ड से होती है। टॉपर्स के लिए कोई सिलेक्शन नहीं होता, कोई सेलेक्टिव पार्ट्स नहीं होते कि नहीं ये क्वेश्चन ही तैयार करना होता है, ये छोड़ देंगे ये हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, सभी बच्चों को राइटिंग सेक्शन मजबूत होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले हम सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आप देख सकते हो 12th क्लास में लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग्स, लेटर केवल फॉर्मल लेटर्स आते हैं। सेकंड पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग अथवा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तीसरा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इनविटेशन, रिप्लाईज के नाम से इनको हम शॉर्ट टास्क भी कहते हैं। चौथा स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग अथवा आर्टिकल राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, लेटर राइटिंग की हम बात करते हैं। इसका जो वेटेज है, इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। रिपोर्ट राइटिंग, इसका वेटेज भी 7 मार्क्स हैं। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इनविटेशन, रिप्लाईज, ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक्स में से बोर्ड में कोई भी 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है, एक हल करना है। तो इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। और स्पीच राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, दोनों ही आएंगे बोर्ड में। इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। तो प्यारे बच्चों, ये तो है राइटिंग सेक्शन, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इसके में सबसे पहले टॉपिक लेंगे 1, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग
देखिए, लेटर्स की जहाँ तक बात करते हैं हम, एक पहला सवाल जो हर विद्यार्थी के मन में आना चाहिए, जनरली बच्चे सवाल बहुत कम करते हैं पर ये सवाल आना चाहिए कि लेटर क्या है। मेरा मानना है लेटर एक लिखित संचार का माध्यम है। इट्स अ मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर के माध्यम से लिखित रूप में हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेज को अपने सगे संबंधियों के लिए या फिर किसी अधिकारी के लिए या किसी संपादक के लिए हम भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो जहाँ तक लेटर राइटिंग की बात करते हैं, लेटर राइटिंग में मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लेटर के टाइप क्या हैं। टाइप कह सकते हो आप या आप इसको कैटेगरी कह सकते हो। लेटर्स की टाइप्स या कैटेगरी जो हैं वो दो हैं, 2 टाइप्स के होते हैं लेटर्स, जिसमें एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, किसी संपादक को लिखे जाते हैं। कहने का मतलब ये किसी संस्थागत होते हैं। इनका उद्देश्य व्यापारिक भी हो सकता है, इनका उद्देश्य किसी प्रकार की शिकायत करना भी हो सकता है। जहाँ तक हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की, तो ये इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं और फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स को नहीं लिखे जाते। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में आप अंतर समझ पाए होंगे। वे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने रिलेटिव्स को नहीं लिखते हैं, उन्हें फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। वे पत्र जिन्हें हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी आदि, दोस्तों को भी यही पत्र लिखे जाते हैं। 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास की सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स शामिल हैं। ये पत्र 12वीं क्लास में शामिल हैं, ये पत्र 12वीं क्लास में शामिल नहीं हैं। ये 12वीं क्लास में शामिल हैं, ये 12वीं क्लास में शामिल नहीं हैं। तो हम इस प्रकार के लेटर्स को मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं बात करूँगा फॉर्मल लेटर्स की। हालांकि जब हम लेटर्स की बात कर ही रहे हैं तो लेटर्स में आपको देखना होगा कि लेटर लिखते समय क्या क्या सावधानियां हमें अपनानी होती हैं, क्या नियम होते हैं, किस प्रकार की स्टाइल होती है, कहाँ मैसेज लिखा जाता है, कहाँ भेजने वाले का नाम होता है, कहाँ पाने वाले का नाम होता है। ये चीज़ें हम देखेंगे। तो मैं टाइप के बाद मेरा जो सेकंड थॉट होगा, उम्मीद करता हूँ टाइप आपको समझ में आए होंगे। टाइप के बाद में मेरा सेकंड थॉट है पार्ट्स ऑफ बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के पार्ट्स क्या हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर्स। देखिए, जहाँ तक पार्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं पार्ट्स दोनों के ही बताऊँगा, फॉर्मल लेटर्स के ही पार्ट्स बताऊँगा और इनफॉर्मल लेटर्स के पार्ट्स बताऊँगा। जहाँ तक पार्ट्स का सवाल है, लेटर्स के पार्ट्स में देखिए 7 पार्ट होते हैं मेरे हिसाब से। फॉर्मल लेटर्स में 7 पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट 1 होता है जिसका नाम हेडिंग है। हेडिंग पार्ट 1 हेडिंग है। ये दोनों में होता है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल।
दोनों में ही होता है। पार्ट 1 फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में होता है। पार्ट 2 इसका नाम है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, इसे हम प्रेषिती का पता भी कहते हैं। ये ओनली फॉर्मल लेटर्स में होता है। कहाँ होता है? केवल फॉर्मल लेटर्स में। तीसरा पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये पार्ट भी केवल ओनली फॉर्मल लेटर्स में होता है। चौथा पार्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ये दोनों में होता है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पांचवा पार्ट ये मेन बॉडी है, ये भी बोथ है, दोनों में होता है। छठवां पार्ट सबस्क्रिप्शन, ये भी दोनों में होता है। और सातवां पार्ट है सिग्नेचर। तो मैंने आपके सामने 7 पार्ट लिखे। हेडिंग, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। देखिए, हेडिंग में मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। वैसे तो मैं एक एक पार्ट पर चर्चा करूंगा आपसे। जहां तक हेडिंग की बात है, तो हेडिंग में 2 चीज़ें होती हैं। भेजने वाले का एड्रेस और डेट, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो संस्था प्रधान है, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेजिग्नेशन आता है। और दूसरा है इसमें संस्था का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं कि पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइटिंग द लेटर। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम आप कह सकते हो इट्स जस्ट लाइक अ वेलकम। आप किसी को अभिवादन कर रहे हो। इट्स कर्टियस ग्रीटिंग, इसे शिष्टाचारी अभिवादन भी कह सकते हैं। सैल्यूटेशन के अंदर जैसे सर, मैडम है, या फिर माय डियर फादर है। अगर आप इनफॉर्मल की बात करोगे तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर एट्सेट्रा ये लिखे जाते हैं। और जहाँ तक फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मल में सर या मैडम, डियर सर या डियर मैडम, मिस्टर आदि का यूज़ करते हैं। मेन बॉडी में मुख्य संदेश लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है, इसे कर्टियस एनक्लोजिंग भी कह सकते हो। इट्स कर्टियस क्लोजिंग ऑफ द लेटर, यानी शिष्टाचारी पूर्वक आप अपने पत्र का अंत किस प्रकार से करते हो, जिसमें ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर्मल की, तो फॉर्मल में ये योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, जबकि इनफॉर्मल में योर्स लविंगली, लविंगली योर्स आदि लिखे जाते हैं। और 7वां पार्ट जो है सिग्नेचर, इसमें भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं, ये तो मेरा था जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स का। लेकिन हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे तो हेडिंग की बात करेंगे। ओके, मैं लिखना चाहूँगा बोर्ड पर इसके बारे में। तो देखिए, हेडिंग की बात की मैंने। हेडिंग में 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या हैं? एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी भेजने वाले का पता।
दूसरा डेट ऑफ सेंडिंग द लेटर, पत्र भेजने की डेट। एड्रेस और डेट, दो चीज़ें इसमें मेन है। देखिए एड्रेस जो होता है उसमें आप देख सकते हो, जैसे फ्लैट नंबर या हाउस नंबर आता है, दूसरा कॉलोनी आता है, तीसरा सिटी, ये एड्रेस में लिखे जाते हैं। डेट की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए डेट का जो करेक्ट फॉर्मेट है वो देखिए DD, MM, बाई किसी भी प्रकार की डेट लिखने के फॉर्मेट्स में आप देख सकते हो डेट, मंथ, ईयर, इनको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिखने का पॉइंट है। देखिए मेरा मानना यह है कि जब आप लेटर लिख रहे हो तो जो डेट है इसको फिगर्स में लिखना चाहिए। डेट को फिगर्स में लिखो और मंथ को वर्ड्स में लिखो और ईयर को भी फिगर्स में लिखो। देखिए फिगर्स का मतलब अंकों में होता है, वर्ड्स का मतलब शब्दों में होता है, और यहाँ भी सेम पॉइंट है। तो जैसे मानो कि आज की बात करते हैं या फिर कोई भी डेट ले सकते हो आप। जैसे आपको लिखना है 5th 5, आपको लिखना मंथ लिखना है जैसे जून, ईयर लिखना है जैसे 2020। फिगर्स, वर्ड्स और फिगर्स, करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट आप देख सकते हो। डेट, मंथ और ईयर में जो डेट है, जो डे है वो फिगर्स में होना चाहिए, वो अंकों में होना चाहिए। जो मंथ है वो वर्ड्स में होना चाहिए, जैसे जून का आप देख सकते हो, जून को मैंने लिखा है। और ईयर्स को भी फिगर्स में लिखना होता है। देखिए डेट लिखने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसमें एक सावधानी जो मेन है वो क्या है, आप देखो यहाँ पर आपको कॉमा का यूज़ करना है। आप यहाँ पर जैसे मानो आपने लिखा है इस प्रकार से जून, 2020, आपको एक कॉमा का यूज़ करना है, ये पॉइंट है। आप 2 कॉमा अगर यूज़ करते हो तो आपका डेट लिखने का जो तरीका है वो रॉन्ग है, वो गलत है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो तो ये गलत पैटर्न है, क्योंकि इसमें आपने कॉमा यूज़ किए 2। बोर्ड में भी जैसे RPSCs में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है, किस तरह से लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट रहेगा, तो 2 कॉमा यूज़ नहीं होते, इसमें एक कॉमा यूज़ होता है, ये गलत है। मैं इसका सही फॉर्मेट लिखूँगा 5th जून 2020। मैंने 5th में TH का यूज़ किया है, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि क्यों यूज़ किया है। मेरे हिसाब से ये इस तरह से लिखना सही रहता है। देखिए ये सही फॉर्मेट है, डेट लिखने का सबसे सही फॉर्मेट है। और देखिए बात करूंगा कि जो हम डेट लिखते हैं, जो दिन लिखते हैं, जो उसमें क्या लगाना चाहिए। जैसे अगर आप बात करोगे, अगर डेट 1 है, पहली तारीख है, तो आपको ST जोड़ना चाहिए। अगर आपकी 2 तारीख है तो ND जोड़ना चाहिए। और अगर 3 तारीख है तो RD जोड़ना चाहिए। और 4 से लेकर के 4 से लेकर के 20 तक TH यूज़ करना चाहिए। 4 से लेके 20 तक TH, जैसे 4th, 5th, 9th, 19th, ओके। फिर 21st,
21st, 22nd, 23rd, फिर उसके बाद में 24 से लेकर के 30 तक इसमें फिर TH का यूज़ करना चाहिए और फिर 31st में ST का यूज़ करना चाहिए। ये करेक्ट पैटर्न है डेट लिखने का, आप देख सकते हो 5 जून 2020, ये करेक्ट फॉर्मेट है। यहाँ एक कॉमा यूज़ किया है। अगर आप देखोगे ये भी मैंने वही लिखा है, इसमें मानो इसमें TH लगा दूँ तब भी ये गलत ही होगा, क्योंकि इसमें 2 कॉमा यूज़ किए गए हैं। सही फॉर्मेट में केवल एक कॉमा यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको यही बता दिया कि कब आपको ST जोड़ना है, कब आपको ND जोड़ना है, कब RD जोड़ना है, ये चीज़ें हैं। आपको उम्मीद करता हूँ को समझ में आया होगा डेट लिखने का सही तरीका। आज तक आपने पहले कभी इतना नहीं देखा होगा, आप देख सकते हो। पहला पार्ट क्या था? हेडिंग के 2 पार्ट हैं, एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी भेजने वाले का पता, जिसमें सबसे पहली लाइन में हाउस नंबर लिखना है, मकान का नंबर, हाउस नंबर या आप कह सकते हो फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर आदि लिखते हैं। दूसरा कॉलोनी का नाम है, जैसे मानो कि आपके मकान का नंबर है 111 और आपकी मानो कॉलोनी का नाम है मानसरोवर और आपकी सिटी का नाम है जयपुर। तो इस तरह से आपको 3 लाइनों में, कम से कम 3 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना चाहिए और उसका भी सेपरेशन है। पहली लाइन में हाउस नंबर, दूसरी लाइन में कॉलोनी का नाम और तीसरी लाइन में सिटी का नाम। तो ये था पहला पार्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट्स ऑफ लेटर में आपने देखा पहला पार्ट है हेडिंग, जो कि अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी जो पार्ट है, मैंने पहले भी लिखा था, ये केबल और केबल फॉर्मल में यूज़ होता है, ओनली फॉर्मल लेटर्स। तो इसमें इसको हम देख सकते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड है एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हो जैसे द प्रिंसिपल, जैसे द मैनेजर, जैसे द डायरेक्टर, इस टाइप से लिखते हैं। ये जैसे अब प्रिंसिपल किसी भी स्कूल का हेड होता है, मैनेजर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और डायरेक्टर, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। हम ये पत्र इन्हीं को लिखते हैं। अगर देखें हम सेकंड जो इसमें पार्ट आता है वो है एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2 चीज़ें मुझे लगता है। एक तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड है एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का पता। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि एड्रेस ऑफ द एड्रेसी में आते हैं। दोनों ही जो है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये वो हैं जो पत्र प्राप्त करने वाला है, और ये उसकी संस्था का नाम है। तो ये 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी केवल फॉर्मल लेटर्स में होता है, इनफॉर्मल में ये नहीं होता।
जिसमें दो चीज़ें होती हैं, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का जो मुखिया है, जिस व्यक्ति के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, जिस अधिकारी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, उसका पद का नाम आता है। जैसे प्रिंसिपल एक पद नाम है, मैनेजर एक पद है, डायरेक्टर एक पोस्ट है, ये सब एक पोस्ट हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे आपको दांतों लगाना कंपलसरी है। जैसे प्रिंसिपल लिख रहे हो तो प्रिंसिपल का पी कैपिटल आना चाहिए। जैसे मैनेजर लिख रहे हो तो मैनेजर का जो फर्स्ट लेटर है एम वो कैपिटल हो। जैसे डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का फर्स्ट लेटर जो है वो डी वो कैपिटल हो। ओके, आप देख सकते हो एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें संस्था का नाम होता है। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आप संस्था का नाम लिख रहे हो तो संस्था के नाम का प्रत्येक जो शब्द है उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ये इम्प्रेसिव होता है, इसे लिखना इस तरह से ही लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। लेटर्स के पार्ट 3 की बात करते हैं, जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने पहले ही बोला था, ये केवल ओनली फॉर्मल लेटर्स में है। ओके, सब्जेक्ट को वैसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको शुरू कर सकते हो जैसे ए या एन से। जैसे मानो आप लिख सकते हो जैसे अ कंप्लेंट अबाउट, एन इंक्वायरी अबाउट, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये केवल फॉर्मल लेटर्स में होता है। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 जो है उसका नाम है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सभी पार्ट्स इम्पोर्टेंट ही हैं। सैल्यूटेशन की बात करते हैं तो मैंने शुरुआत में बताया था, सैल्यूटेशन एक शिष्टाचारी अभिवादन है। आप इसके अंदर शिष्टाचार व्यक्त करते हो। जैसे ये जो पार्ट है सैल्यूटेशन, द पार्ट 4 सैल्यूटेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी ये पार्ट पत्र भेजने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले दोनों के मध्य जो संबंध है उस पर आधारित है। ये दोनों ही प्रकार के पत्रों में लिखा जाता है, ये फॉर्मल में भी लिखा जाता है और इनफॉर्मल में भी लिखा जाता है। तो जहाँ तक पॉइंट है इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर मैंने बताया था माय डियर फादर, माय डियर मदर, इस टाइप से लिखते हैं। तो दोनों अलग हैं, फॉर्मल के लिए अलग है और इनफॉर्मल के लिए अलग है। फॉर्मल के लिए अलग है और फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों में अलग है। आप देख सकते हो जैसे माय डियर फादर, माय डियर मदर। फॉर्मल में आप देख सकते हो सर या मैडम, सर या मैडम इनका यूज़ कर सकते हैं आप, या आप इनके साथ डियर का भी यूज़ कर सकते हैं, डियर सर या डियर मैडम। ये है सैल्यूटेशन। तो रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जहाँ तक हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, ये औपचारिक संबंध होते हैं आपकी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। जैसे आपको बता दूं मैं, फॉर्मल लेटर्स में हम शिकायत करते हैं या कुछ पूछताछ करते हैं तो वो कुछ अधिकारी लोग होते हैं, तो उनके साथ में जो आपका संबंध है वो केवल और केवल औपचारिक है। इसलिए आप चाहो तो उनके साथ में डियर शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, रेस्पेक्टिव टर्म है, लविंग टर्म है। आप अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर आप डियर सर या डियर मैडम नहीं लिखते, वहाँ केवल सर या मैडम का ही यूज़
करते हैं। 12th क्लास में फॉर्मल लेटर्स हैं तो आपको सर या मैडम से ही काम चलाना है। सर या मैडम आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, जो कि मेन बॉडी है। पार्ट 5 है मेन बॉडी, और मेन बॉडी दोनों का ही हिस्सा है। ये इसमें आप मुख्य संदेश को शो करते हो, लिखते हो। देखिए, ये इसमें भी कुछ आपको समझना चाहिए। जहाँ तक मेन बॉडी की बात करता हूँ, इसमें आपको देखना चाहिए कि मेन बॉडी लिखते समय ये ध्यान रहे, इसे कुछ पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। जैसे कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद 2 पार्ट और हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।